नमस्कार, रात के 10 बज रहे हैं और हिंदी न्यूज में दर्शक की आवाज को अंजाम देने वाला शो घंटी बजाओ लेकर आ गया हूं मैं, अनुराग मुस्कान। आप एक ऐसा शो देख रहे हैं जिसमें केवल टीवी नहीं बोलता, दर्शक भी बोलता है। दर्शक की आवाज को दुनिया सुन सके इसलिए हम अपनी कवर स्टोरी दिखाने के बाद सवाल खड़ा करेंगे, फिर एक फोन नंबर 8080740000 दिखाएंगे। दर्शक इसी नंबर पर निःशुल्क मिस्ड कॉल दें। मिस्ड कॉल के बाद आपको उसी फोन पर एक मैसेज आएगा। मैसेज में एक लिंक होगा, लिंक को खोलने पर एक फॉर्म आएगा जिसमें आप अपना नाम, पता, शहर का नाम लिखेंगे और कोई संदेश देना है तो बताई गई जगह पर उसे अपलोड करें और हमें भेज दें। हम आज के संदेश कल के शो में दिखाएंगे, तो निकाल लीजिए अपना फोन करने के लिए अपनी आवाज बुलंद, क्योंकि आज बात उन प्रत्याशियों के सामान्य ज्ञान की जिन्हें आप अगले 5 साल के लिए अपना नसीब लिखने की इजाजत देने जा रहे हैं। प्रत्याशियों के सामान्य ज्ञान की इस परीक्षा में नतीजे बेहद निराश करने वाले हैं। इसमें एक हास्य है जो त्रासदी से भरा है। देखिए, काला अक्षर भैंस बराबर और बजा दीजिए इनकी घंटी। हाजी असलम, हाजी असलम, हाजी असलम, देखो कौन आया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में ओवैसी की पार्टी से टिकट पाए नेताजी को समर्थक शेर बता रहे हैं। इन नेताजी का जरा नाम और परिचय सुन लीजिए। मैं हाजी असलम विधानसभा 27 से लड़ रहा हूँ। हाजी असलम मुरादाबाद देहात विधानसभा में जीतने के बाद विकास की बहुत ऊंची पतंग उड़ाना चाहते हैं, लेकिन खुद विधायक जी के लोकतांत्रिक सामान्य ज्ञान की पतंग की कन्नी कटी हुई। जरा आप भी सुन लीजिए। सर ये बताइए, एमएलए की फुल फॉर्म क्या होती है? एमएलए की फुल फॉर्म क्या होती है? देखिए, हम लोगों में, हम एमएलए हो या विधायक हो, हम इसको अमीर मानते हैं कि अमीर की फुल फॉर्म क्या है कि अल्लाह फरमाता है कि इताअत करो अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की और अपने मत से अपने अमीर की जो तुम में से हो। माशाअल्लाह, कुर्बान जाऊं। जनाब ओवैसी साहब ने लगता है यही सुनकर टिकट दिया है। जो आपने एमएलए का फुल फॉर्म मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की जगह ये ज्ञान बघारा होगा। खैर, चलिए दूसरा सवाल। सुनिए सुनिए सुनिए, कितने चुनाव मालूम करोगे? राष्ट्रपति को कौन चुनता है? मैं जब चुनाव लड़ रहा हूँ तो जाहिर सी बात है सारे चुनाव के बारे में जानता हूँ। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? वोट डाला जाता है, चुना जाता है उसको। अरे सारे हमारे एमपी डाला करते हैं, तो राष्ट्रपति का चुनाव कौन करेगा? 5वीं फेल बच्चा भी बता देगा कि राष्ट्रपति को सांसद ही नहीं बल्कि विधायक भी चुनते हैं, लेकिन यहाँ भी डिब्बा को। अरे कुछ तो पता होगा। एक सवाल और अच्छा सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का क्या नाम है? राज्यपाल का क्या नाम है? आप विधानसभा में जाने वाले हैं ना उत्तर प्रदेश के? ये तो जब जाएंगे तो पूछेंगे। राम नाइक जी देख रहे हैं ना, आपको भी मुरादाबाद में ओवैसी की पार्टी से उतरे प्रत्याशी नहीं जानते, तो फिर क्या जानते हैं? अच्छा, तो सर ये बताइए कि कौन से 5 राज्यों में देश। देखिए, ऐसा है, 5 राज्यों में, कौन से 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं? हम लोग जो हैं, देखिए ऐसा है, इनसे मेहनत कर रहे हैं। हमें अपने ज़िले के अलावा कोई विधानसभा नहीं आती, कोई जगह नहीं आ रही, क्योंकि हमने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की उस पर काम कर रहे हैं और संगठन बनाने का काम कर रहे हैं। जान लगाकर तो आप कितना चुनाव लड़ रहे हैं ये तो जनता बताएगी, लेकिन ज्ञान, जी हाँ, सामान्य ज्ञान कहाँ है नेताजी? विधान परिषद अलग चीज़ है। सर विधानसभा चुनाव आप लड़ रहे हैं, तो विधानसभा और विधान परिषद में क्या फर्क होता है? फ़र्क क्या होता है? विधान परिषद अलग चीज़ है और विधानसभा अलग चीज़ है। विधानसभा परिषद जो है वो अलग डिपार्टमेंट है, ये अलग डिपार्टमेंट है। चुनाव ना हुआ सोहन हलवा हो गया, मुंह खोला गप से खा लिया। विधानसभा जाएंगे, लेकिन विधान परिषद यूपी में क्या है फर्क नहीं बताएंगे। अरे कुछ तो बता दीजिए। ट्वीट किसे कहते हैं? ट्वीट किसे कहते हैं? कितने सवाल करोगे यार? अब क्या करें, आपसे ना पूछें। अच्छा, एक सवाल का तो जवाब दे दीजिए। ये बताइए, हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है और उसे किसने लिखा था? हम तो ये कहते हैं कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये हिंदुस्तान हमारा। किसने लिखा है? अब ये हमारी सारी बातें हमसे पूछोगे? ना ना, अब तो आपसे हम कुछ नहीं पूछेंगे।
पूछकर करेंगे भी क्या? वैसे आप अकेले इतने पढ़ाकू नहीं हैं। इस वक्त यूपी की विधानसभा के पहले चरण में सिर्फ जितने प्रत्याशी उतरे उनकी कुंडली हमने खंगाली तो पता चला कि पहले चरण में 833 कैंडिडेट में से 15 नेताजी तो पढ़े लिखे ही नहीं हैं, 64 सिर्फ काम भर का पढ़े लिखे हैं और 402 उनमें से ऐसे हैं जो 5वीं से 12वीं तक किसी तरह पढ़ लिख लिए। तो सोचिए कैसे नीति बनाएंगे ऐसे नेता अगर विधायक बन जाएं तो, जिन्हें बच्चों लायक सवाल का जवाब भी नहीं पता, वो क्या लाखों करोड़ों जनता के भाग्य विधाता बन सकते हैं? देखो देखो कौन आया। तो क्या कहते हैं आप? देश में चुनाव लड़ने के लिए नेताओं की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तय होनी चाहिए या नहीं? एबीपी न्यूज के सवाल से अगर आप सहमत हैं तो 8080740000 पर मिस्ड कॉल दें। और वैसे ये उन प्रत्याशियों का हाल है जिनसे पूछिए कि सियासत में कितने साल हो गए तो सीना चौड़ा करके कहेंगे कि 20 साल 25 साल। लेकिन 5वीं क्लास में पूछे जाने वाले सवालों का जवाब जब इनसे मांगा जाता है तो आप देख ही रहे हैं जनता इन्हें कैसे चुने। ऐसे नेताओं की बाढ़ सी आई हुई है साहब। चलिए यूपी के कुशीनगर के प्रत्याशी का हाल भी देख लेते हैं। ये है उत्तर प्रदेश में रामकोला विधानसभा से 4 बार समाजवादी पार्टी के विधायक बने पूर्णमासी देहाती। इस बार भी नामांकन कर चुके हैं। नेताजी 4 बार विधायक रहे हैं तो उम्मीद थी हमें कि ये तो सामान्य ज्ञान परीक्षा में पास होंगे। तो चलिए देखते हैं कि ज्ञानवर्धक चूरन इनके पास कितना है। एमएलए का फुल फॉर्म क्या है? अब एमएलए का फुल फॉर्म आप नहीं जानते हैं? आप बता दीजिए। हाँ? अरे लीजिए साहब, इनके मुख्यमंत्री लैपटॉप बांटकर मोबाइल बांटने में जुटे हैं और विधायक जी एमएलए का फुल फॉर्म नहीं बता पा रहे हैं। हो सकता है कि नर्भसा गए हों, इसलिए दूसरा सवाल। अच्छा, हमारा राष्ट्रगीत क्या है? किसने लिखा है? अरे जनगण मन नायक तो आप जानते ही हैं। हाँ? अरे अब उनके बारे में आपको बताना है जिसको पूरी दुनिया जानती है, रविन्द्रनाथ टैगोर को। समाजवादी पार्टी के विधायक पूर्णमासी देहाती जी, आप राष्ट्रगान की बात कर रहे हैं, राष्ट्रगीत की नहीं। राष्ट्रगीत वंदे मातरम है जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। भूल गए हो तो याद कर लीजिए। एक सवाल और पूछ लेते हैं आपसे। ट्वीट किसे कहते हैं? अरे अब साफ साफ जानते हैं। ट्वीट वाली चिड़िया की उड़ान और नेताजी का ज्ञान दोनों यहाँ फुर्र। कुछ तो बोलो नेताजी, जनता देख रही है। सर्विस चार्ज और सर्विस टैक्स में अंतर बता पाएंगे क्या आप? अब अंतर है लेकिन सब आजे नहीं बता दें आपको। हाई स्कूल पास पूर्णमासी राम 4 बार से विधायक तो बन रहे हैं, लेकिन एमएलए के फुल फॉर्म से लेकर सर्विस चार्ज सर्विस टैक्स का फर्क बताने में फेल हो गए। सियासत में बिना ज्ञान कैसे रखेंगे आप जनता का ध्यान? अरे अब साफ साफ जानते हैं। जनता के बीच जनता का प्रतिनिधित्व बनने को बेताब नेताओं के सामान्य ज्ञान परीक्षण के लिए अब आपको हम गोरखपुर लिए चलते हैं। जरा देख लीजिए यहां कितने प्रत्याशी पास हुए हैं। एबीपी न्यूज जब गोरखपुर में नेताओं के जनरल नॉलेज का बटन दबाने पहुंचा तो नजर आए बहादुर निषाद, जो पिपराइच विधानसभा में बहुजन मुक्ति पार्टी के झंडे डंडे के साथ मैदान में उतरे हैं। तो शुरू किया जाए इनका सामान्य ज्ञान परीक्षण। पहला वही सीधा सवाल, एमएलए का फुल फॉर्म क्या है? एमएलए का फुल फॉर्म क्या है? पहला सवाल हमारा ये है। एमएलए का फुल फॉर्म, आप चुनाव भी लड़ रहे हैं। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अच्छा, मार दी ना भांजी, पीछे से छोटे भैया ने बताया। नेताजी सोचे जनता को पता नहीं चलेगा। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, कुछ प्रक्रिया के बारे में जानकारी है? बहुत विशेष नहीं जानकारी। विशेष जानकारी फिर किस चीज की है? कुछ तो पढ़े होंगे नेताजी। हमारा राष्ट्रगीत क्या है और किसने लिखा है?
बता पाएंगे? हमारा राष्ट्रगीत जो आज के डेट में है वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, जनगण मन अधिनायक की जय हो। नेताओं की घालमेल करने की आदत ना देखिए जाती नहीं है। अब देखिए यहाँ राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी सबको मिला डाला। सर्विस चार्ज और सर्विस टैक्स में क्या अंतर समझते हैं? सर्विस चार्ज एक सेवा कर है जो जीएसटी के माध्यम, ये जीएसटी जो चल रही है, हमको तो ऐसा लगता है कि जीएसटी ये सेवा करके है। इसके बाद तो जैसे ही एबीपी न्यूज के कैमरे पर सवाल होता, नेताजी आए बाएं दाएं साएं बोलते और फिर पीछे से उन्हें ज्ञानवर्धक चूरन दिया जाता। एमएलसी होती है चुनाव, उसको जनप्रतिनिधि चुनते हैं और एमएलए का चुनाव जो होता है ये जनता द्वारा चुनी जाती है। लोगों के प्रत्याशी बहुत विद्वान है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या नेता बनने के लिए शैक्षणिक योग्यता जरूरी नहीं होनी चाहिए? इतिहास के पन्नों में आपको ले चलते हैं। संविधान जब देश में बन रहा था तब जनप्रतिनिधियों के लिए शिक्षा को अनिवार्य किए जाने को लेकर संविधान सभा में जमकर बहस हुई थी। इस दौरान भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जनप्रतिनिधियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित किए जाने के पक्ष में थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने इसका विरोध करते हुए अलोकतांत्रिक बताया था। उस दौरान संविधान सभा ने यह तय किया कि देश में हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने की छूट मिलनी चाहिए। वही छूट आज तक मिली हुई है, लेकिन अब सवाल उठता है कि 70 साल बाद क्या बदलाव होना जरूरी नहीं? जबकि कई राज्यों में प्रधान बनने के लिए घर में शौचालय होना जरूरी है, कई राज्यों में प्रधान बनने के लिए 5वीं पास होना जरूरी है। साधारण आदमी को अगर चपरासी भी बनना होता है तो 5वीं पास होना जरूरी होता है। तो फिर विधायक, सांसद, मंत्री बनने के लिए शैक्षणिक योग्यता देश में जरूरी क्यों नहीं? यही नहीं, बहन जी की पार्टी बीएसपी के एक प्रत्याशी का सामान्य ज्ञान परीक्षण भी आज ही हुआ है। सहारनपुर से बीएसपी के कैंडिडेट से पूछिए कि मुद्दा क्या है साहब, तो एक सांस में बता देंगे, लेकिन पूछिए एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है तो कहते हैं कि थोड़ा उलझ जाऊंगा। एमएलए की फुल फॉर्म क्या है? यहाँ मैं थोड़ा उलझ जाऊंगा। एमएलए जैसे एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और ये मेंबर ऑफ असेंबली, ये एमएलए की फॉर्म है। उलझ जाऊंगा क्या? आप तो नेताजी उलझ ही गए। जनाब मुकेश दीक्षित जी सहारनपुर नगर सीट से हाथी वाले प्रत्याशी हैं। इनसे एमएलए का फुल फॉर्म पूछा, एमपी का बता डाला। चलिए अब अगला राउंड। हमारा जो राष्ट्रगीत है वो कौन सा है? जनगण मन अधिनायक जय रे, भारत भाग्य विधाता के द्वारा लिखा गया है। ये मेरे नाम अभी याद आ जाएगा, मैं आपको बता दूंगा। बहन जी देख रही हैं ना, नेताजी राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान का फर्क भूल गए। अब ताजा सवाल इनसे पूछ लेते हैं। सर्विस चार्ज और सर्विस टैक्स में क्या फर्क है? कि जितने हमारे ये फूड आइटम हैं या खाने के आइटम है उन पर लगता है, और सर्विस टैक्स को हम वैट के रूप में भी मान रहे हैं। ये यहाँ मैं थोड़ा उलझ जाऊंगा। सामान्य ज्ञान में आपकी उलझन देखकर तो जनता भी उलझ गई होगी, इसीलिए क्यों नहीं जनता आपसे पूछे, नेताजी फिर कैसे कराएंगे आप हमारा बेड़ा पार? ये यहाँ मैं थोड़ा उलझ जाऊंगा। इन नेताओं का सामान्य ज्ञान देखकर हंसते हंसते कहीं घंटी बजाना तो नहीं भूल गए आप? घंटी बजाना मत भूलिएगा, क्योंकि अभी ऐसे नेताओं की, ऐसे विधायकों की फहरिस्त लंबी है। बीजेपी वाले भी आने वाले हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद घंटी बजाओ में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो साहब, ये विधायक लोग जो हैं, वो विधायक का चुनाव लड़ने वाले जो हैं, वो बात तो सर्जिकल स्ट्राइक की करते हैं। मुद्दा पूछिए तो कहेंगे विदेश नीति बड़ा मुद्दा है, जबकि चुनाव उन्हें सड़क सुरक्षा, स्कूल और अस्पताल के लिए लड़ना है। इसलिए भदोही में जब हमने बीजेपी और बीएसपी के प्रत्याशियों का सामान्य ज्ञान परीक्षण किया तो जवाबों ने सारे ज्ञान की घंटी बजा डाली। नरेंद्र मोदी और बीजेपी की जय जयकार कर रहे समर्थकों के बीच गले में फूल माला पहने ये हैं महेंद्र कुमार बिंद। भदोही की ज्ञानपुर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, लेकिन अपनी ही पार्टी के बारे में कितना ज्ञान रखते हैं
ये तो देख लीजिए। 6 मुख्यमंत्रियों का नाम अपनी पार्टी के बताया। गुजरात से जो नहीं आनंदीबेन नहीं है, नए नाम है आए हैं, नहीं याद है। चलिए, ये क्या नेताजी जिनके लिए नारे लगवा रहे हैं उन्हीं के प्रदेश की मुख्यमंत्री का नाम नहीं पता आपको? चलिए जाने दीजिए। सर्विस टैक्स और सर्विस चार्ज का फर्क ही समझा दीजिए ज्ञानपुर के लोगों को। सर्विस चार्ज और सर्विस टैक्स में फर्क क्या है? देखिए, सर्विस चार्ज जो सेवा कर होता है और दूसरा सर्विस टैक्स, क्योंकि थोड़ी जानकारी है उतना बता पाऊंगा। सर्विस टैक्स जो है जो चीज हम लोग परचेस करते हैं उस चीज पे शायद लगता है इसमें जानकारी है भाई साहब। थोड़ा सा डिटेल बता दीजिए। मतलब जो चीज परचेजिंग करते हैं, खरीदते हैं सामान पे, उस पे सर्विस टैक्स देते हैं। और जहाँ सेवा कर होता है, जैसे हम होटल में खाना खाने जाते हैं, हम टिकट के लिए जो है सरकार ने क्या माफ किया था, चार्ज या टैक्स? सरकार ने शायद सर्विस क्या बोलते हैं, सर्विस टैक्स नहीं, सर्विस आप श्योर नहीं? सर्विस चार्ज पक्का? जी। अब इसी सीट से बीएसपी के टिकट पर लड़ रहे राजेश यादव से भी उनका सामान्य ज्ञान जांच लिया जाए। लोकसभा का चीफ और राज्यसभा का चीफ क्या कहते हैं उनको? लोकसभा का स्पीकर होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है, और राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। तो सभापति किसमें होता है? सभापति लोकसभा में होता है। अच्छा चलिए छोड़िए, ये बताएं कि एक सर्विस चार्ज और सर्विस टैक्स में फर्क बताएं। सर्विस चार्जेस इज द डिफरेंट थिंग और सर्विस टैक्स इज द डिफरेंट थिंग। क्या डिफरेंस है वही तो मैं जान। लेकिन सर्विस चार्ज जो होता है, सर्विस टैक्स होता है जो जिस तरह से हम लोग ये आपका कमर्शियल चीजें होती हैं। राजेश यादव को आप मामूली आदमी मत समझिएगा। मैकेनिकल इंजीनियर हैं, विदेश में पेट्रोलियम के क्षेत्र में काम किया, लेकिन देश का मौजूदा पेट्रोलियम मंत्री कौन है वो आप इन्हीं से जरा सुन लीजिए। आप अमेरिका से 3 साल जॉब करके आए हैं और यहाँ पे आप पढ़े लिखे कैंडिडेट हैं। मैकेनिकल डिग्री हासिल करने के बाद मैं पेट्रोलियम में था, और पेट्रोलियम पेट्रोलियम मिनिस्टर कौन है इस समय? पेट्रोलियम मिनिस्टर आपके देश का, राज्य में नहीं होता? हाँ, पेट्रोलियम मिनिस्टर राज्य में नहीं होता है। पेट्रोलियम मिनिस्टर इस समय गोयल जी हैं। तो खेल मंत्री? नहीं, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। श्योर हो जाइए। जी, धर्मेंद्र प्रधान। बताइए, आप पेट्रोल से जुड़े हैं, आप पेट्रोल वाली भी कंफ्यूज? धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। इस समय चुनाव में दिन रात व्यस्त हैं। वो सब मंत्रालय दुनिया भर के मंत्रालय बदले गए हैं, तमाम लोगों के विभाग बदले गए हैं, तो इस तरह की जो है चीजें परिवर्तित होती रही हैं। चलिए मान लिया यादव जी आप बहुत व्यस्त हैं और देश की ऐसी जानकारियां व्यस्तता की वजह से शायद आपके दिमाग से निकल गई हों, लेकिन देश में लाखों बच्चे ऐसे हैं जो इन जानकारियों को ये चुटकी बजाकर बता देते हैं। ब्रेक के बाद घंटी बजाओ में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आगे बढ़ने से पहले बता दें कि अब तक 19,685 लोगों ने हमारी कवर स्टोरी पर घंटी बजाई है। हालांकि ये कम है, क्योंकि अपने घंटी बजाओ सामान्य ज्ञान को लेकर के आपकी घंटी बजाने के लिए जो नेता तैयार हैं, उनकी ज्यादा संख्या में आपको घंटी बजानी चाहिए। तो हमारे देश में इंजीनियर बनने की तो परीक्षा होती है, डॉक्टर बनने की भी परीक्षा होती है, IAS बनने की भी होती है, लेकिन जो हमारा देश चलाता है उसकी कोई परीक्षा नहीं होती। आपको नेता कहते मिल जाएंगे कि विधायक बनना कोई नौकरी थोड़े है। आज हमारी मुलाकात ऐसे ही एक नेताजी से हुई जो जब सामान्य ज्ञान की परीक्षा में फेल हो गया तो कहने लगा कि वो कोई नौकरी थोड़े करने जा रहा है, वो तो विधायक बनने जा रहा है। ऐसे में उन्हें ऐसे बकवास, जी हां बकवास सवालों के जवाब देने की जरूरत नहीं है। सर्विस टैक्स होता है और सेल टैक्स में क्या अंतर है? ये आप नहीं, ये कौन सा इंटरव्यू लेना चाह रहे हो आप? क्या भैया कहीं नौकरी देने चाह रहे हो क्या? 125 करोड़ के इस देश में हर नौकरी के लिए परीक्षा होती है, लेकिन विधायक बनने के लिए न तो किसी इंटरव्यू की जरूरत है और न किसी ज्ञान की। ये हम नहीं कह रहे, ये तो लबोलवाब है नेताजी से हुई हमारी बातचीत का। सर्विस टैक्स में अंतर? हाँ भैया, हमें नौकरी नहीं करना है दादा, मैं राजनीति करने घर से निकला हूँ, काहे के लिए हमको नौकरी फंसा रहे हो? इन जनाब का नाम है ब्रजेश सोनी, जो बाराबंकी से राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार हैं।
अब जो भी ब्रजेश सोनी बोलने जा रहे हैं वो आप ध्यान से सुनिएगा, उनके तेवर बारीकी से जांचिएगा, आपको नेता होने का मतलब समझ में आएगा। यहाँ कुछ क्वालिफिकेशन है, कितनी पढ़ाई आपने किया है? क्वालिफिकेशन हमने ग्रेजुएट तक के किया है जी। राजनीति में कितना समय हो गया? राजनीति में हमको करीब हो गया 23 साल हो गया, 22-23 साल हो गया। एमएलए बनना चाहते हैं? एमएलए बनने के लिए पर्चा भरा, एमएलए बनने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ, एमएलए बनूंगा। और इस चुनाव के बाद में एमएलए के अलावा कुछ और भी बना जाता है क्या? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी एमएलए बनने की इस प्रबल इच्छा को देखकर हमें लगा कि नेताजी इसकी फुल फॉर्म तो जानते ही होंगे, लेकिन बच्चों वाले इस सवाल ने नेताजी के चेहरे की हवाइयां उड़ा दी। फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये बच्चों वाले प्रश्न आप लोग पूछते हो। ये बच्चों वाले प्रश्न पूछने का मतलब क्या है आपके? ये बच्चों वाले प्रश्न कोई और प्रश्न पूछ लो यार, जो मतलब वाले हो वो प्रश्न पूछिए। ये एमएलए का फुल फॉर्म का मतलब क्या होता है भाई? एमएलए का फुल फॉर्म आप इंग्लिश में प्रश्न पूछ रहे हो कि हिंदी में प्रश्न पूछ रहे हो? ये पूछने का मतलब ये फुल फॉर्म इसका ऐसा कोई प्रश्न नहीं होता है। हाँ, आप विधायक सब कोई जानता है, एमएलए होता है, विधायक होता है, हैं? कमाल हो गया। फुल फॉर्म तो मुझे बिल्कुल पता है, फुल फॉर्म मुझे सारे पता है, लेकिन आप ये बच्चों वाले प्रश्न क्यों पूछ रहे हो? हम लोगों से इस तरह के प्रश्न पूछने का कोई औचित्य नहीं है आपका। बार बार पूछने पर भी नेताजी के मुंह से जवाब नहीं निकला। शायद नेताजी के पास जवाब था भी नहीं, इसलिए हमने अगले सवाल का रुख किया। राष्ट्रगान जो है कितने समय में गाया जाता है? राष्ट्रगान झंडारोहण के समय गाया जाता है। कितने समय का होता है? कितना समय में गाना चाहिए? मतलब कितना समय में गाना चाहिए, अब इसका कोई फिक्स टाइम होता है क्या? नहीं, इसका कोई फिक्स मतलब राष्ट्रगान गाना शुरू कर दीजिए खड़े होकर के। बिल्कुल, अगर जो कोई राष्ट्रध्वज है अपना तो उसके समय तो राष्ट्रगान गाना चाहिए। जी हाँ नेताजी, राष्ट्रगान को गाने का एक तय वक्त होता है। 52 सेकंड के अंदर राष्ट्रगान गाना होता है। अगर आपको नेताजी के ज्ञान पर रोना आ रहा है तो अपने आंसुओं को थोड़ा रोक लीजिए, क्योंकि बाराबंकी के लोगों की तकदीर तय करने का सपना देख रहे ये माननीय विधायक बनने को कोई नौकरी मानते ही नहीं। सर्विस टैक्स होता है और सेल टैक्स में क्या अंतर है? ये आप नहीं, ये कौन सा इंटरव्यू लेना चाह रहे हो आप? क्या भैया कहीं नौकरी देने जा रहे हो क्या? आप कोई नौकरी देने जा रहे हो? इंटरव्यू का क्या मतलब है? आप जो कुछ प्रश्न पूछना है यार, राजनीतिक प्रश्न करो। ये नौकरी वाले प्रश्न काहे पूछते हो हम लोगों से? आप नौकरी वाले प्रश्न यहाँ नौकर पूछो। ये बच्चों वाले प्रश्न पूछोगे राष्ट्रगान कब पढ़ा जाता है? ये यार बच्चों वाली बातें हैं, है? सुन रहे हैं, नेताजी को लगता है कि सामान्य ज्ञान के इन सवालों का जवाब देना सिर्फ नौकरी पेशा लोगों की जिम्मेदारी है। कितने दुर्भाग्य की बात है कि जिस देश में चपरासी के लिए योग्यता तय हो, जिस देश में पीएचडी करने के बाद भी बेरोजगार चपरासी की परीक्षा में बैठने को मजबूर हो, उस देश के नेता को लगता है कि ये सवाल बच्चों वाले हैं। सितंबर 2015 में यूपी में चपरासी पद के लिए 23 लाख अर्जियां आई थी। चपरासी के पद के लिए योग्यता सिर्फ 5वीं पास मांगी गई थी, लेकिन 7.5 लाख लोग इंटर पास भी चपरासी बनने आए थे। 1,52,000 ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इंजीनियरिंग की डिग्री वाले भी थे। 255 लोग तो ऐसे भी थे जिनके पास पीएचडी की डिग्री थी। ये आंकड़े हमारे सिस्टम की नाकामी का सबूत है, जहां चुनाव डिग्री, योग्यता और चरित्र से ज्यादा पैसे और ताकत से जीते जाते हैं, जहां नेता इस तरह के सवालों को बेमानी मानते हैं। ये बच्चों वाले प्रश्न पूछोगे राष्ट्रगान कब पढ़ा जाता है? ये यार बच्चों वाली बातें हैं, है? इसमें 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, वो कौन से 5 राज्य हैं जहाँ चुनाव हो रहे हैं? मतलब आपका ये उत्तर प्रदेश हो गया है, पंजाब हो गया है? उसके बाद में क्या उत्तर प्रदेश के अलावा हम उत्तर प्रदेश में चुनाव पूरा दिमाग अपना लगाए पड़े हैं इस समय। हम प्रदेश की राजनीति करने जा रहे हैं, हम हिंदुस्तान का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। संसदीय चुनाव लड़ेंगे तो हम पूरे हिंदुस्तान को देखेंगे, है ना? पता है कितने राज्यों में? नहीं पता तो सब है, लेकिन अब ये इस तरह के प्रश्न पूछने का आपका औचित्य क्या है? भैया अगर कहीं नौकरी देने जा रहे हो तब तो चल इस तरह की बात हो। नौकरी जिम्मेदारी का दूसरा नाम है। जिम्मेदारी अपने परिवार के प्रति, अपने संस्थान के प्रति। जब तक सियासत में जिम्मेदारी का भाव नहीं आएगा, ब्रजेश सोनी जैसे नेताओं से हमारी मुलाकात होती रहेगी। और अब आपको लिए चलते यूपी के मऊ जिले के मोहम्मदाबाद गोहाना विधानसभा क्षेत्र,
जी हाँ, जहां 4 मार्च को वोटिंग है। मायावती सरकार में 2 बार राजस्व मंत्री रहे राजेंद्र राम यहां से बीएसपी के टिकट पर मैदान में कूदे हुए हैं। आइए उनके भी सामान्य ज्ञान की क्यों ना घंटी बजा लें, जनता को भी पता चल जाए भाई कि उनके वोटों का दावेदार कितना काबिल है। ये है यूपी के मऊ जिले का कलेक्टर ऑफिस। मऊ के मोहम्मदाबाद गोहाना सीट के लिए चुनावी नामांकन भर रहे हैं बीएसपी प्रत्याशी राजेंद्र राम। मैं राजेंद्र कुमार 1955 विधानसभा क्षेत्र मोहम्मदाबाद गोहाना से बहुजन समाज पार्टी से नामांकन किया हूँ। आपको बता दें, राजेंद्र राम यूपी में बीएसपी की पिछली दोनों सरकार में राजस्व मंत्री रहे हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि काबिलियत है, तभी तो मायावती ने इन्हें 2 बार राजस्व मंत्रालय थमा दिया। तो चलिए जरा इनका सामान्य ज्ञान टेस्ट ले लें। राजस्व मंत्री रहे तो चलिए पहला सवाल उसी विभाग से पूछ लेते हैं। सर्विस चार्ज और सर्विस टैक्स में अंतर बता। ये क्या, पहले सवाल पर ही डिब्बा गोल। 10 सेकंड बाद संभले तो देखिए क्या सफाई दे रहे हैं। सोशल वर्क न सर्विस में आता है न सर्विस चार्ज उसका होता है, तो कौन सा अंतर हो सकता है? चलिए माफ किया पूर्व राजस्व मंत्री जी। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? 5वीं कक्षा का विद्यार्थी जिसका जवाब जानता है, अब वो भी मुश्किल लगे तो क्या कहिएगा राजेंद्र जी? जब वो नंबर आएगा तो फिर बताया जाएगा। अब बारी तीसरे सवाल की थी। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का क्या नाम है? राजेंद्र कुमार थोड़े हकलाए, फिर अटक कर जवाब दिया। हमारे माननीय राज्यपाल महोदय का नाम शुरू से सुश्री राम नाईक महोदय नाम। राम नाईक को सुश्री बताकर राजेंद्र कुमार खुश थे कि चलो कुछ तो इज्जत बची। तभी अगला सवाल आ गया। किन राज्यों में चुनाव चल रहा है? अरे हम उत्तर प्रदेश की बात करें, मोहम्मदाबाद की बात केवल हमसे पूछिए। चुनावी अखाड़े के खिलाड़ी से इतनी उम्मीद तो थी ही राजेंद्र जी, लेकिन आप यहाँ भी गच्चा खा गए, फेल हो गए। अपने किसी वोटर से ही पूछ लेते, पता चल जाता 5 राज्यों में चुनाव हैं। चलिए देशभक्ति से जुड़ा सवाल भी हो ही जाए। राष्ट्रगान कितने देर में गाया जाता है? अलग अलग, कुछ लोग उसको बहुत खींच कर गाते हैं तो 2 मिनट बढ़ा लेते हैं, नहीं तो 5 से 7 मिनट के बीच में वो गाया जाता है। धन्य है राजेंद्र कुमार जी, दूसरी क्लास का बच्चा भी जानता है राष्ट्रगान 52 सेकंड में गाया जाता है। गनीमत मानिए हमने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का फर्क नहीं पूछ लिया। देखा आपने अपने नेताजी का सामान्य ज्ञान। अब ऐसे में कहां से आएगा जनतंत्र, कहां से होगी आपकी भलाई, आप खुद सोच सकते हैं। तो अब आपको बताते हैं कि आपको करना क्या है। देखिए, कोई भी प्रत्याशी आए आपके दरवाजे पर तो सिर्फ उसके चेहरे, उसकी पार्टी को देखकर वोट डालने की आदत आपको अब बदल लेनी चाहिए। वोट मांगने आए प्रत्याशी से पूछिए, हमें क्या मिलेगा साहब? क्या बहू बेटियों की सुरक्षा की गारंटी मिलेगी? देखिए यहाँ क्या क्या पूछना है, सब लिखा हुआ आ रहा है। क्या बहू बेटियों की सुरक्षा की गारंटी मिलेगी? क्या विधायक बनने के बाद तय वक्त में टूटी सड़क बनने की गारंटी मिलेगी? कैसे भरोसा करें कि आपके इलाके में नए स्कूल खुलेंगे? सरकारी अस्पताल का हाल कब सुधरवाओगे नेताजी? मौजूदा विधायक वोट मांगने आए तो उनसे 5 साल का हिसाब मांगिए। पूछिए उनसे कि विधायक बनकर भूल तो नहीं जाएंगे? क्या हर हफ्ते जनता की समस्या सुनेंगे, सुलझाएंगे? अगर इन सवालों पर भरोसा दे, वो गारंटी दे, तभी अपना वोट दीजिए। हम इसी के साथ, इसी नसीहत के साथ एक छोटा सा ब्रेक लिए लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे देश में गलत के खिलाफ घंटी बजाने वाले अपने दर्शकों से। आपके भेजे गए वीडियो संदेश को हम लगातार अपने शो में जगह दे रहे हैं ताकि देश तक पहुंचे आपकी आवाज। कल किसानों की तबाही की खबर हमने आपको दिखाई थी और इस मुद्दे पर आप जैसे कई दर्शकों ने घंटी बजाई है। देश के कृषि मंत्री और प्रदेशों के मुख्यमंत्री ध्यान से सुने जनता की आवाज। सरकार को चाहिए कि वेयर हाउसिंग की जो तकनीक है वो इस पैमाने पे प्रस्तुत करे कि जो आज आलू को फेंकने पे मजबूर हैं उनको सही दाम, सही समय पे, सही जगह मिले। और ये वेयर हाउसिंग जनरली उन खेतों के पास होना चाहिए जहाँ पे इसकी पैदावार बहुत ज़्यादा होती है।
जीडीपी में हमारा 14% योगदान है। आज तक जीडीपी में इतना बड़ा योगदान होने के बावजूद आज तक हमको किसान आयोग का गठन नहीं किया गया, और किसान आयोग का गठन करने के साथ साथ उसकी मॉनिटरिंग की जाए, नया पंचायत लेवल से लेकर के दिल्ली तक की उसकी मॉनिटरिंग की जाए। एमपी में मटर का भाव इतना सस्ता था कि मतलब उनकी लागत पूंजी भी नहीं निकल रही। तो ये जो नेता लोग हैं सिर्फ किसान 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 कर करके इनका वोट लेने के लिए सिर्फ आते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी किसानों को दुर्दशा सुधारने के लिए डॉक्टर स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करें, जिससे किसानों का उत्थान हो सके। इसीलिए आप भी अपने हक की आवाज उठाने के लिए 8080740000 पर मिस्ड कॉल दीजिए और आज के मुद्दे पर अपना वीडियो संदेश हमें भेज दीजिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो दिखाएंगे आज कितने दर्शकों ने नेताओं के काला अक्षर भैंस बराबर वाले सामान्य ज्ञान पर बजाई है घंटी। तो आज के मुद्दे पर एबीपी न्यूज को आपके समर्थन की अब तक 31,000 से ज्यादा मिस्ड कॉल मिल चुकी हैं, 31,685। अपनी समस्या पर आप अपने वीडियो संदेश भी हमें भेजिए, अपना नाम और शहर जरूर लिखिए। अब सोमवार को होगी आपसे मुलाकात घंटी बजाने वाली कुछ और बड़ी खबरों के साथ।